हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ और आज भी मैं वही बताना चाह रही हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती है ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन या हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपसे मैच करे ही। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले तो हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या फील कर रहे हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। लेट्स सी हाउ आर यू फीलिंग, आप किस एनर्जी में हो, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। देखिए, इस वक्त आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो इस तरह की है जैसे मानो आप थक चुके हो। ओके, या तो आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में या इस इंसान में मैंने ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया, जितना करना चाहिए था मैंने उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो यू फील वेरी ओके, तो आप काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा थके हारे से लग रहे हो। आपको ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने बहुत प्यार दे दिया, जितना सामने वाला डिज़र्व भी नहीं करता था मैंने उतना प्यार दिया, या मैंने सच्चा प्यार किया है। तो आपको अपने आप से कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन एक चीज़ का मुझे लगता है आपको रिग्रेट है कि आपको लगता है कि इस सिचुएशन में या इस रिश्ते में आपने जितना दिया उसका 50% भी आपको वापस नहीं मिला। तो यू फील एज इफ़ इट्स अ फेल्ड सिचुएशन। अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है, या फिर वो प्यार या वो जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम दिस पर्सन आपको वो नहीं मिल सकता। ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। आपको लग रहा है जैसे मैंने कुछ गवा दिया हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना भी किया सब पानी में चला गया, ठीक है। बट आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, आपने मे बी आप एज में बड़े हो या बहुत मैच्योर हो इस पर्सन से, एंड आपने इमोशनली, फाइनेंशियली, बहुत हर तरीके से आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इन दिस कनेक्शन। लेट्स सी मोर। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्यार नहीं चाहते हो, आप प्यार चाहते हो। आप के अंदर अभी भी प्यार है, काफ़ी ज़्यादा है। यू आर समवन जिनके अंदर बहुत प्यार है, जो बहुत प्यार दे सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपकी ख्वाहिश है प्यार पाने की, प्यार में पढ़ने की, प्यार फिर से एक्सपीरियंस करने की। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश करने से भी डर रहे हो। आपकी ख्वाहिश है कि आपको प्यार मिले या आप किसी को प्यार दे पाओ, लेकिन व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि आप डर रहे हो। ओके, एंड बिकॉज आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, मुझे लगता है आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हो अभी भी अपने लाइफ में, लेकिन आप चाहते हो कि वो पर्सन अगर आए तो चेंज होकर आए, उसमें कुछ बदलाव आए, उसमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है। यू स्टिल वॉन्ट लव, व्हाट मोर डू वी हैव। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है सेवन ऑफ कप्स। देख रहे हो, सारे कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं। तो आप में बहुत प्यार है, आप में बहुत कंपैशन है, बट क्या हो रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है मानो मैंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, मैंने गलत पर्सन पे इन्वेस्ट किया। ओके, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आपको कोई मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, या फिर आप किसी को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट किया जाए, या फिर आपके सामने अभी ऑप्शंस तो है, या आपको कोई कुछ ऑफ़र तो कर रहा है या कर सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा कि अगर मैंने ये ऑफ़र लिया तो क्या पता मुझे दुख ही मिले, क्या पता मुझे सामने वाला धोखा दे दे। और मुझे लगता है अगर कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आना चाह रहा है तो आप डर रहे हो, आप बहुत स्केप्टिकल हो रहे हो, ठीक है। यू डोंट नो कि कौन कैसा रहेगा मेरे साथ। ओके, तो एक कन्फ्यूजन है, फॉगी माइंडेड, क्लाउडी एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा, एंड यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो। आप जानते ही नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, यू डोंट नो राइट नाउ, ठीक है। आपको हर ऑफ़र या हर पर्सन अभी धोखेबाज लग रहा है। ओके,
ओके, तो यहाँ पे है सन कार्ड, टावर कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों का जो कनेक्शन था, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत अच्छा चल रहा था, इक्वल गिव एंड टेक हो भी रहा था एक समय तक। या तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हो, आपने बहुत फाइनेंशियली इमोशनली किया इस पर्सन के लिए, मे बी उतना वापस नहीं आए, लेकिन आप खुश रहे उस सिचुएशन में भी, आप खुश रहे। आपने कभी भी कोई गिले शिकवे नहीं पेश किए, कभी भी इस पर्सन को इस तरह से नहीं दिखाया कि यू नो आई एम नॉट हैप्पी। आपने हमेशा इस तरह से दिखाया कि ओके तुम जितना भी कर रहे हो आई एम हैप्पी, तुम जितना भी मुझे दे रहे हो आई एम हैप्पी। बट उसके बाद क्या हुआ, टावर आया। वही होता है ना, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो ना, आप किसी को बहुत ज़्यादा ऑडेसिटी देते हो कोई चीज़ करने की, तो यही होता है हर्ष। अगर आप पहले आवाज़ उठाते, अगर आप पहले इस पर्सन को दिखा देते कि यू नो मैं इतना सहूँगी या इतना मैं नहीं सहूँगी, आप हर सिचुएशन में खुश रह रहे थे, दैट वाज द प्रॉब्लम। आप एक्सेप्ट कर रहे थे उनका हर बिहेवियर, उनके हर प्रॉब्लम्स को आप एक्सेप्ट कर रहे थे। चलो लास्ट कार्ड निकालते हैं, अभी देखते हैं। तो दिस इज़ आवर लास्ट कार्ड इन योर एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो, आप अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो। मे बी आप कोई प्रोजेक्ट पे या किसी बिजनेस या जॉब में काम कर रहे हो, तो यू आर फोकस्ड, आपका किसी चीज़ पे फोकस है अभी, ठीक है। बट अभी भी मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं चाहते हो, यू स्टिल वांट लव, लेकिन आप एक ऐसा प्यार चाहते हो जो आपको कन्फ्यूजन ना दे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना आप दे रहे हो उतना एटलीस्ट आपको 50% तो वापस मिले, राइट। तो आप घाटे का सौदा नहीं करना चाहते, आप बेसिकली इस माइंडसेट में हो कि मैं प्यार तो देने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अब आपका किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा। 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आंखें बंद करके आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। चलिए, व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी? आपके पर्सन की एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ले लेते हैं। 3 है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन, अभी आपको अपने लाइफ का मेन पर्सनालिटी मान रहे हैं, अभी आपकी कीमत इस पर्सन को समझी है, ठीक है। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस कर रहे हैं। एंड आपकी वैल्यू ना इस पर्सन के लाइफ में बढ़ चुकी है, ओके। और इसके साथ आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ये पर्सन रिश्ते पे काम करना चाहती है, अभी ये चाहते हैं कि जितना उन्होंने आपसे लिया है, किसी भी तरह का जो भी आपसे लिया है ना, वो आपको वापस देना चाहती है। चाहे फिर प्यार हो, चाहे अटेंशन हो, चाहे फाइनेंशियली कुछ अगर आपने इनके लिए किया था, दे वांट टू रिटर्न एवरीथिंग बैक टू यू, ठीक है। टीम वर्क चाहते हैं, अब वो चाहते हैं आप उनको समझें और उनके साथ काम करें इस कनेक्शन पे। व्हाट मोर डू वी हैव? उन्हें आप वर्थ इट लगते हो, उन्हें आप उनके लाइफ की क्वीन लगते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, दे आर नॉट हैप्पी। 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, दे आर नॉट हैप्पी, ओके। उनकी खुशी तो आप थे, तो अब क्या हुआ, दे आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन, दे आर फीलिंग लॉस्ट, दे आर फीलिंग एम्प्टी, ओके। जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे उन्होंने ही पैदा की हो ये सिचुएशन, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन? ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब क्या हो रहा है पता है, इस पर्सन को पहले ही बहुत इनसिक्योरिटी रही है आपको लेकर, आपको खोने से डरते थे, आपको सीने से लगा कर रखना चाहते थे, आपको छुपा के रखना चाहते थे। बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। चाहकर भी ये पर्सन आपको रोक कर नहीं रख पा रहे अपने पास, ठीक है। दे वांट कंट्रोल, आपका कंट्रोल चाहते हैं आप वापस, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। काफ़ी लोग यहाँ पे किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। सीधे फील, मतलब कोई होता है ना किसी के बिना भिखारी जैसा फील होना, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे जेब खाली है। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरह की लग रही है, वेयर दे फील देर एम्प्टी विदाउट यू। ओके, वो अब आपको चेज़ करेंगे, या तो चेज़ करना चाहते हैं या तो चेज़ करेंगे। ओके, दे वॉन्ट टू मेक यू फील वर्दी। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आप कितने ज़रूरी हो, वो आपको पाना चाहते हैं वापस। हो सकता है ये पर्सन कुछ बड़ा ऑफ़र ना करे, कुछ छोटी सी ऑफ़र हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है आपसे फाइनेंशियली, अगर आप काफ़ी टाइम से इनको मदद करते आए हो या पास्ट में कभी आपने इनको कोई मदद करी है, तो वो भी कुछ मदद भी मांग सकते हैं आपसे। ओके, अगर आप उनसे बेटर हो फाइनेंशियली तो। वन लास्ट कार्ड, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, तो लास्ट जो कार्ड हमारे पास आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके खिलाफ है, सब कुछ ब्लॉक्ड है, कोई चीज़ उनके साथ नहीं है। दे फील वेरी ब्लॉक्ड एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो आपके रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है, मतलब आप उनके लिए एक सपना हो जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। ओके, यू फील लाइक अ ड्रीम टू देम। और क्या हो रहा है ना, उस सपने को पाने के लिए वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, या आप अब उन्हें आसानी से आने नहीं दे रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटकी हुई सी एनर्जी है। व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन? आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से? आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। तो अगर आपको अगर आपको इस पर्सन से कनेक्ट होना है, या अगर आपको रिश्ता इनके साथ ठीक करना है, तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि मदद मांगिए, चाहे उनके दोस्तों की, चाहे आपके दोस्तों की, किसी की भी। आस्क फॉर हेल्प, ताकि आपको कोई सपोर्ट करे, आपको कोई हेल्प करे, आपको कोई किसी भी तरह की मदद मिले, ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। चूज़ लव है यहाँ पे, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो देखिए, आपके पास चॉइस है कि आपको इस रिश्ते के साथ क्या करना है। अगर ये पर्सन कुछ आपके सामने कोई भी किसी भी तरह का कोई ऑप्शन देते हैं, तो आपके पास चॉइस होगा, ओके, टू एक्सेप्ट इट और नॉट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड जो लास्ट एडवाइस या मैसेज आपके लिए होगा वो है लव इज़ ऑल अराउंड यू। तो प्यार तुम्हारे चारों तरफ है, प्यार तुम्हारे चारों दिशा में है, ठीक है। देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। तो शायद आपका विश्वास ही नहीं रहा प्यार पे, या शायद आप जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्यार के खिलाफ हो गए हो। आपको विश्वास ही नहीं है कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती भी है, या मुझे कभी कोई प्यार मिलेगा, करेगा भी। सो या दैट वाज इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको सेटअप थोड़ा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक होटल रूम में हूँ, मैं बाहर हूँ, तो ट्रैवलिंग की वजह से मुझे ये सेटअप करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन पे ये पिक्चर बनाई है ताकि कोई मेरे वीडियो को यूज़ ना कर सके। सो दैट वाज इट। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू गाइस।